तरफ उठ जाओ बेटा, तरफ उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं इस वक्त जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए 2 दिन पहले शूट करना शुरू किया था, तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने रोज़ा अपना स्किप कर दिया था। 11:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन धूप अपने पूरे जोबन पर है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। तरफ की तबीयत आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। मुकद्दस को मैंने कहा कि मुझे चाय ला दो, तो यहाँ पर बस अभी मैं चाय पी रही हूँ। बाकी जो भी मेरी रूटीन रही वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने काफ़ी व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हाइपोथायराइड हूँ, और हाइपो हूँ या हाइपर हूँ, ऐसे पेशेंट्स में ना हार्मोनल इश्यूज़ चलते रहते हैं, जिसकी वजह से तबीयत भी अप डाउन होती रहती है। तो बस इसीलिए तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन थी। और गर्मी का हाल देखें जनाब, एकदम से इतनी गर्मी आई है, सोचा ही नहीं था। मतलब जब अफ्तारी बना रही होती हूँ और चूल्हे पर खड़ी होती हूँ ना, तो लिटरली अफ्तारी बनाने के बाद अफ्तारी करने का भी दिल नहीं करता। मेरा तो दिल करता है सीधा जाकर सबसे पहले मैं नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, और उसके बाद ही मैं अफ्तारी करूँ। अभी बस थोड़ा सा टीवी देखूंगी। और ये देखें टाइम हो रहा है 11:30 का, लेकिन धूप तौबा ऐसी कोई चमक रही है बाहर। और मैं तो नोटिस कर रही हूँ कि जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना, तो अब तो गर्म हवा भी साथ चल रही है। मतलब अभी तो गर्मी आई ही नहीं है, और ये हाल है। और ये जो हमारा पैटियो है ना, सारी सर्दी यहाँ से धूप नहीं आती, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है ना, तो यहाँ से सारी धूप जो है ना अंदर तक आती है, सोफे तक तो आती ही आती है, जिसकी वजह से टीवी लाउंज हमारा ना हीटअप हो जाता है। तो सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि टीवी लाउंज की विंडोज़ बंद ही रहें, ताकि हीट अंदर ना आए। और यहाँ पैटियो में क्योंकि पैरट्स रखे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर पैरट्स का केज रखा हुआ है। और पहले सर्दियों में ना हम क्या करते हैं, इसको पूरा प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, ताकि पैरट्स को ठंड ना लगे। वैसे तो पैरट्स पर मैं ब्लैंकेट्स वगैरह भी डालती हूँ सर्दियों में, लेकिन इस रास्ते को भी हम पूरा प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, ताकि सर्दी ना लगे पैरट्स को। अब जैसे बाहर का मौसम आया, तो वो प्लास्टिक शीट यहाँ से हटा दी थी। अब गर्मी आ गई है, धूप पड़ रही है, तो अब ये ग्रीन कपड़ा आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये मैंने लगवाना था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये बहुत छोटा है, तो मैं फुल साइज़ का लेकर आऊँगा और इस पूरे को कवर कराऊँगा, ताकि पैरट्स को गर्मी ना लगे। आप लोगों के घर में भी अगर पेट्स हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल रखा करें, चाहे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, पैरट्स हैं, कुछ भी हैं, ख्याल रखा करें। उनके खाने पीने का भी सर्दियों में सर्दी से बचाएं, गर्मियों में गर्मी से बचाएं, क्योंकि इस चीज़ का अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर सवाल करना है। तो बस यहाँ पर अभी आज मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। आज तोरियाँ मंगाई हैं मैंने, और 2 किलो तोरी मंगाई है, क्योंकि तोरी जितनी भी पका लो उसने ज़रा सा हो जाना होता है। तोरी दिखने में तो बहुत अच्छी और फ्रेश लग रही थी, और जब मैंने ऑर्डर करवाया ना, तब मैंने उसको कहा भी था कि बिल्कुल फ्रेश तोरी भेजना, और तोरी थी भी बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी। लेकिन पता नहीं क्या बैड लक हुई है आज, कि तोरी इतनी कड़वी पक्की थी, और मेरे साथ लिटरली लाइफ में ये पहली बार हुआ है। हो सकता है आप लोगों के साथ हुआ हो पहले, लेकिन मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि तोरी शदीद कड़वी पक्की हुई थी। तो अफसोस भी हुआ कि मतलब इतनी मेहनत भी हुई, पैसे भी लगे, और खाना फिर भी नहीं बना। टेलर से मेरे तमाम कपड़े अब बनकर आ चुके हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है कि जब भी टेलर से कपड़े स्टिच होकर आते हैं, चाहे वो मेरे हों या किसी के भी हों, तो सबसे पहले ना मैं कपड़े वॉश करवाती हूँ। वॉश करवाने के बाद ही फिर मैं प्रेस करवा के और अलमारी में हैंग करवाती हूँ। यहाँ पर सारे कपड़े रखे हुए हैं। अच्छा, ये देखें, ये रहा वो गुल अहमद का सूट। एक मेरी सब्सक्राइबर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो हमेशा मुझसे इस सूट के बारे में पूछती हैं कि ये स्टिच हुआ हुआ दिखा दें। मेरी जान, ये स्टिच हो गया है। ये अब सारे कपड़े प्रेस हो जाएँ, हैंग हो जाएँ, तो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी इनके ऊपर कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई। मैंने आपको बताया था ना कि मैं नहीं डिज़ाइनिंग वाले कपड़े गर्मियों में पहन सकती, मुझे बहुत गर्मी लगती है। और आप लोग ये नोटिस कीजिएगा, जितनी आप डिज़ाइनिंग करवाएंगे ना गर्मी में, वो उतना ही हैवी फील होता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। डोंट नो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है डिज़ाइनिंग वाले कपड़ों के साथ। हाँ, सर्दियों में मैं फिर भी थोड़ी बहुत करवा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो नेवर, मैं नहीं करवाती। ज़्यादा से ज़्यादा बस लेसेस लगवा लेती हूँ, चॉक्स पर, घेर पर, स्लीव्स पर, या गले पर कुछ अच्छा सा डिज़ाइनिंग करवा ली, या फिर पाइपिंग्स लगवा लेती हूँ, दैट्स इट। बाकी जिन कपड़ों पर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जैसे फॉर्मल वेयर जो मेरा होता है, वो फिर मैं हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी के साथ लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाते हुए किसी के घर जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, तो वहाँ पर ये प्लेन प्रिंटेड सूट पहनकर जाना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैं फिर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े लेती हूँ, सेपरेट रखती हूँ। वो फिर कपड़े मैं घर में नहीं पहनती। और मेरे कपड़ों की स्टिचिंग का अब जो बिल आया था ना, वो था जी 13,000। बिल इधर उधर कहीं पड़ा हुआ है, वरना मैं आप लोगों को दिखाती ज़रूर।
और आफरीन है मेरे हस्बैंड पर कि वो इतना इतना बिल पे करते हैं, बल्कि जिनके भी हस्बैंड्स पे करते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे, हमारे सरों पर सलामत रखे, ताकि ये लोग इसी तरह हमारे खर्चे उठाते रहें। यार अगर शौहर इतना करते हैं तो फिर उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर ना अभी मेरे एक दो दुपट्टे हैं जो मैंने डाई कराने हैं, जो मैंने 2 पीस सूट लिए थे ना सफ़ायर के, तो उनके दुपट्टे अभी तक मैं नहीं डाई करवा सकी। यार इतनी मसरूफ़ लाइफ हो गई है ना, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा, और मैंने उन पर लेसेस भी लगवानी है। तो मैं जाऊँगी मार्केट, वहीं डायर बैठा हुआ है, साथ ही लेस वाला बैठा हुआ है। तो जनाब दोनों काम मैंने इकट्ठे एक ही दिन में करवा लेने हैं, ताकि इस काम से भी मैं फारिग हो जाऊँ। कितने रह गए हैं, बच्चे आने वाले हैं, ये 4 रह गए, जल्दी बनाओ ज़रा। तो ये है वो ग्रीन शीट जो लगनी है पैटियों में, पैरट्स को गर्मी से बचाने के लिए। वैसे हमने पैरट्स को ना पैटियों में रखा ही इसलिए था कि एक तो वहाँ पर बिल्ली नहीं आ सकती, सेकेंडली वहाँ पर ठंड भी ज़रा कम आती है और गर्मियों में गर्मी भी कम आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। मतलब कंपैरेटिवली घर के बाकी हिस्सों में बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत ज़्यादा सर्दियों के दिनों में सर्दी होती है, यहाँ पर कम आती है। मुझे लग रहा है चूल्हा सही नहीं चल रहा है ना, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है। बच्चे स्कूल से आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे क्योंकि नाश्ता नहीं करके जाते तो उन्हें होता है कि बस फ़ौरन से पहले खाना मिल जाए। और खाने का मैंने आपको बताया है कि आज तो मतलब हशर ही हो गया था ना, क्योंकि तोरी इतनी कड़वी बनी थी। वो तो शुक्र है कि कल के राइस मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, तो जल्दी जल्दी मैंने वो गर्म किए, साथ में शामी कबाब बनाए और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया। अच्छा, तो यहाँ पर मैं चिकन वॉश करती रहूँगी, साथ साथ आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। असल में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो मैं कुछ रेकमेंड करूँ या मैं थोड़ा सा उन्हें बताऊँ कि कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है। तो देखें, ये तो मैं कह ही नहीं सकती ना कि कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है। मेरे हिसाब से तो सारे ही स्कूल एक जैसे हैं। मतलब ये टोटली मैं बिल्कुल आपको 100% अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बता रही हूँ। मैंने अपने बच्चों के 2 बार स्कूल चेंज करवाए हैं, ठीक है। और 2 बार स्कूल चेंज करवाने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मैं किसी भी स्कूल में करवा दूँ, सारे स्कूल ही एक जैसे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात आप लोग याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का तो अब बहुत बुरा हाल हो चुका है। वहाँ तो बच्चों को पढ़ाने का सोचा ही नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं, जिसमें सिटी स्कूल है, LGS है, बीकन हाउस है, ब्लूमफील्ड हॉल है, ये सब स्कूल्स एक ही जैसे हैं। मतलब अगर किसी के बच्चे ब्लूमफील्ड हॉल में और वो सोचेंगे कि हम यहाँ से निकाल कर LGS में करवा दें तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या LGS वाले अगर सोच रहे हैं कि हम यहाँ से निकाल कर सिटी में या बीकन में करवा दें तो मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लिटरली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आजकल सारे स्कूल्स एक ही जैसे हैं मेरे हिसाब से। तो लिटरली बस पढ़ाना पेरेंट्स ने खुद होता है। आपका बच्चा तभी अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब घर में उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाएंगे। मैं तो बिलीव करें कि ट्यूशन्स वगैरह पर भी बिलीव नहीं करती। हाँ, जब बच्चे OA लेवल्स में चले जाते हैं, ज़ाहिर है तब थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कि हमें ट्यूशन्स रखवाना ही पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले पहले तक तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुद टाइम देना चाहिए। कोई भी ट्यूटर उतनी लगन के साथ आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जितना खुद आप पैशन के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में, बड़े टॉप के स्कूल्स में बच्चों को करवा देते हैं, साथ में ट्यूशन्स भी लगवा देते हैं और ख़ुद बरियूज़ ज़िम्मा हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब तक खुद आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ना, तब तक आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आप किसी भी स्कूल में करवा दें, पढ़ाना आपको खुद ही है, क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी ट्यूटर आपके बच्चों के लिए वो नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। प्लस आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ये गिला करते हैं जी कि स्कूल में तरबियत नहीं होती, तरबियत नहीं होती। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि तरबियत हमेशा घर से ही मिलती है, स्कूलों में तरबियतें नहीं होती। टीचर आता है, टीचर 30 मिनट्स का लेसन होता है, वो 30 मिनट्स में उसने सारा कुछ कवर करवाना होता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तरबियत दे। तो बच्चे की जो तरबियत गाह होती है ना, वो बेसिकली उसका घर ही होती है। तो तमाम पढ़े लिखे वालिदैन को चाहिए कि कम अज़ कम क्लास 8 तक आप अपने बच्चों को घर में ख़ुद पढ़ाया करें। ऑब्वियसली स्कूल में तो टीचर्स पढ़ाएंगे ही, लेकिन घर में आप लोग ख़ुद पढ़ाया करें।
8th के बाद जब बच्चे आपके मैट्रिक में चले जाएं या OA लेवल्स में चले जाएं तब ऑब्वियसली आपको उनके लिए ट्यूशन्स रखवानी ही पड़ेंगी। तो बाकी अगर कुछ और ज़्यादा डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैं आई तरफ खान के नाम से होती हूँ, आप वहाँ मुझे DM करके पूछ सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटे की तबीयत अब ठीक है और आज उसका रोज़ा भी है, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ उसकी फेवरेट स्पगेटी। और बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आप लोगों ने मेरे साथ इन टच रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।